बैरिस्टर गौहर ने आज एक तरह से ड्रोन हमला किया है पीटीआई के बयानिए पे। आखिरी गलती क्या साबित हो सकती है पीटीआई की? तो इमरान खान को भी चीट कर रहे हैं, पूरी सियासी जो पीटीआई की कमेटी है उसको भी चीट कर रहे हैं। सियासी रिट है वो इंतहाई कमजोर लेवल पे पहुंच गई है। कोई भी दहशतगर्दाना हमला होता है तो पहले तो उसकी लोग मजम्मत करते थे, लेकिन बाज जो अनासिर हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई को इन खतरात का सामना है कि किसी भी वक्त उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, तमाम सियासी जमातें हैं जो बड़ी, उनमें कंसेंसस है कि जी पीटीआई पे तो पाबंदी लगा दें। और यहाँ तक कि जो एएनपी है उसने तो ये कह दिया है कि पाबंदी से भी 100 कदम आगे जाना चाहिए, और उन्होंने पीटीआई को गंद करार दिया है। जब इतने खतरात हैं पीटीआई को, तो उस वक्त आखिरी गलती क्या साबित हो सकती है पीटीआई की? वो यही है ना कि आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे के तकसीम कर दें पार्टी को। इस हवाले से भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी अहम खबरें हैं उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग इस साल दहशतगर्दी की वजह से उनकी जानें ज़ाया हुई हैं। और सिर्फ जो पिछला माह है नवंबर, उसमें 68 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 50 आम शहरी शहीद हुए हैं। यानी हालात इसके कदर खतरनाक हो गए हुए हैं कि आपने देखा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो रियासती रिट है वो इंतहाई कमज़ोर हो गई हुई है। वहाँ पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया जाता है, थानों पे कब्जा कर लिया जाता है, रास्ते रोक के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्हें अगवा कर लिया जाता है, डैम पे काम करने वाले मजदूरों को अगवा कर लिया जाता है। वहाँ रात के वक्त जाना आसान नहीं रहा। यहाँ तक कि जो पंजाब है, पंजाब में भी आज शेखुपुरा के हवाले से खबर आई कि वहाँ शेखुपुरा कोई बहुत ज़्यादा दूर दराज का इलाका नहीं है, सेंट्रल पंजाब का इलाका है, बिल्कुल लाहौर के साथ। वहाँ शरकपुर के शेखुपुरा रोड पे शरकपुर के इलाके में डाकुओं ने गाड़ियों को रोक कर 20-25 डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। इसके अलावा मियांवाली में आए रोज़ हमें पता चलता है कि थाने पे हमला हो गया। यानी रियासती रिट है वो इंतहाई कमज़ोर लेवल पे पहुँच गई है। लेकिन जो हमारी मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सियासतदान हैं, इदारे हैं, हर तरह के जो लोग हैं, वो इस कदर गैर संजीदा हैं या गैर दानिशमंदाना फ़ैसले कर रहे हैं कि समझ नहीं आती कि इनके साथ क्या हो रहा है और मुल्क के साथ ये क्या करना चाह रहे हैं। आप देखें कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से नफ़रत सामने आ रही हो, दोनों तरफ से नफ़रत सामने आ रही है। हुकूमत का जो सारा फ़ोकस है वो पीटीआई पे है। दूसरी जानिब आप देखें कि हालात इस दहज पे पहुँच चुके हुए हैं कि कोई भी दहशतगर्दाना हमला होता है तो पहले तो उसकी लोग मजम्मत करते थे, लेकिन अब बाज़ जो अनासिर हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं हाँ, हाँ, लिखते हैं कि जी देखें कैसा मार दिया, और इस तरह का गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। यानी दोनों तरफ से ये चीज़ें जारी हैं, लेकिन कोई अक्लमंदी वाली बात कोई नहीं करता। ये सियासत में इस नफ़रत को इस कदर बढ़ा दिया गया है कि कोई भी फ़रीक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इनको समझाना मुश्किल हो गया है। आप हुकूमती लोगों को समझाएँगे तो वो कहेंगे जी देखिए ये पीटीआई वाले तो प्रोपेगेंडा करते हैं। पीटीआई वालों को कहेंगे तो वो कहेंगे जी ये देखें ये जो हुकूमती लोग हैं ये भी तो हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। तो ये दोनों एक वजह बना के जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं वो इस मुल्क को पहुँचा रहे हैं। ये मुल्क को इस नहज पे ले गए हैं कि मुल्क इस वक्त शदीद खतरात से दो चार है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हालात आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। जो इस मुल्क के दानिशमंद लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। उनको इन हालात को सँभालने की ज़रूरत है, वरना मुल्क में खुदा ना खास्ता वो हाल हो सकता है जो इस टाइम शाम में हो रहा है या अरब के दूसरे मुल्कों में हो रहा है। तो फिर हम पछताने हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। तो एक तो ये खबर थी। अब बात करते हैं बैरिस्टर गौहर के हवाले से और पीटीआई के जो इख्तिलाफ़ात हैं उस हवाले से। बैरिस्टर गौहर ने आज एक तरह से ड्रोन हमला किया है पीटीआई के बयानिए पे, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो सैकड़ों अफराद की जान से जाने की खबर है वो उसकी कोई तस्दीक नहीं की जा सकती, और हम उससे एलान ला ताल्लुकी करते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि जी एक तरह से जो शेख वकास अकरम कह रहे थे वो गलत बयानी कर रहे थे, लतीफ़ खोसा जो 200 से ज़्यादा फ़िगर दे रहे थे वो गलत कह रहे थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो फ़िगर दे रहे थे वो गलत दे रहे थे। इसके अलावा जो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बात की, और उन्होंने जो आज इमरान खान से मिले उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने कहा है कि पार्लिमानी सियासत करें। तो मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब को क्या बताया गया हो। पार्लियामेंट के हवाले से तो वाज़ेह नहीं है कि आप लोग मानते ही नहीं है पार्लियामेंट के मैंडेट को, लेकिन खैर आगे आपका फैसला है, ये अच्छी बात है कि आप सियासत की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत से रहनुमाओं पे तनकीद भी की दबे लफ्ज़ों में। ज़ाहिर है वो एक नफ़ीस शख्सियत है, वो खुल के बातें नहीं करते, लेकिन दबे लफ्ज़ों में तनकीद की। लेकिन दूसरी जानिब से जो बैरिस्टर गौहर है और सीनियर क़यादत है उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तनकीद ये हुई कि ये जो कोट हुआ है मीडिया में, वो तो ये कोट हुआ है कि जी कुछ लोगों ने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर के पास कौन-सा तावीज़ है, उनके पीर कौन से हैं, जिनकी वज़ह से वो गिरफ़्तार नहीं होते और बच जाते हैं हर मर्तबा गिरफ़्तारी से। इसी तरह शुएब शाहीन ने भी इसी नोयत की बातें की। तो ये जो अब अगर आप गौर करें ना, इस वक़्त हालात ये हो गए हुए हैं
کہ پی ٹی آئی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ نون لیگ یا کوئی اور پیپلز پارٹی اسے نقصان پہنچائے یا ریاستی ادارے انہیں نقصان پہنچائے. پی ٹی آئی تو اپنے لیے خود نقصان کرنے کے لیے بہت ہے جس طرح اقدامات کر رہی ہے وہ. میں نے آپ کو خبر دی تھی پچھلے دنوں کہ اس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑا جائے گا کہ ہر جو گروپ ہے وہ مظلوم نظر آئے گا. اب دیکھیں کہ ابھی پریکٹیکلی ٹکڑے تو نہیں ہوئے لیکن اندر سے وہ اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی چیلنج کرنے کے قابل نہیں رہی سیاسی طور پہ. اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے کیا ہے. وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو آگے لے کے چلے. ان کو اپنے ذاتی مفادات آپ نے دیکھا زیادہ عزیز ہے. اب تو خیر جیسے میں نے پہلے تو بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی تھی, انہیں سیاست کے حوالے سے ذرا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. اب تو ان کی بہن اور ان کی جو ترجمان ہے جن کا سیاسی طور پہ کوئی تجربہ نہیں ہے وہ بھی پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ان کی نظر میں کمپرومائزڈ ہیں, اور جو لوگ باہر سے بیٹھ کے بھاشن دیتے رہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں اور ایک جعلی قسم کی انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس دیتے رہتے ہیں وہ ان کی نظر میں ٹھیک ہے. تو یہ اس حوالے سے ترجیحات واضح کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کو اس میں سب سے زیادہ اہم کردار عمران خان کا ہوگا. انہیں کچھ ایسے پرانے اور جو منجھے ہوئے سیاسی قائد ہیں ان کو لیڈرشپ میں آگے لے کے آنا پڑے گا ورنہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, اب آج بیرسٹر گوہر نے خود ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ جی یہ جو 200 لوگوں کی شہادت کا جو بیانیہ تھا وہ غلط تھا. یہ صرف اس حد تک نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ فیک نیوز کے ذریعے بھی کچھ لوگ سگے بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. قاسم سوری صاحب نے ایک اہم کانہ ٹویٹ شیئر کی کہ عمران خان صاحب پہ کوئی اسپرے کیا گیا ہے جس کے ذریعے ان کا جو دماغی توازن ہے وہ درست نہیں رہا. یہ عجیب طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے. اپنے لیڈر کے لیے تو ویسے یہ الفاظ استعمال کرنے ہی نہیں چاہیے لیکن قاسم سوری نے کیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا. اسی طرح کئی دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جی اب تو اڈیالہ جیل میں نہیں ہے وہ تو کہیں اور لے گئے ہیں. آج بیرسٹر گوہر انہیں مل کے آ گئے. یعنی یا تو پھر بیرسٹر گوہر جھوٹ بول رہے ہیں, وہ اس حد تک شاطر ہے جو لگتا نہیں ہے کہ وہ اس حد تک شاطر ہے کہ وہ عمران خان کو بھی چیٹ کر رہے ہیں اور پوری سیاسی جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس کو بھی چیٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی چیٹ کر رہے ہیں. ورنہ اگر وہ مل کے آئے ہیں اور صرف وہ مل کے نہیں آئے, علی محمد خان جیسے اہم لوگ بھی انہیں مل کے آئے. تو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نا جو حد سے زیادہ سگی بن کے غیر منطقی قسم کی خبریں پھیلا دیتی ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں شروع میں تو آپ کو ویوز بھی ملیں گے, لائکس بھی ملیں گے, آپ کا بیانیہ بھی بنے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ جب یہ بیک فائر ہونا شروع ہوگا نا تو پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا, ملک کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ خبر تھی لیکن اور اینڈ پہ ایک شکر ہے کافی عرصے بعد کافی نقصانات کے بعد کرم میں سیز فائر ہو گیا ہے. وہاں جو ہے بازار کھلنے شروع ہو گئے ہیں, زندگی معمول کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہاں یہ جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے یہ آئندہ نہ ہو, وہاں زندگی پرسکون ہو جائے اور دونوں مسلک کے جو لوگ ہیں وہ بھائی چارے کے ساتھ رہیں, بالکل جس طرح گلگت بلتستان میں رہ رہے ہیں اور وہاں امن و سکون ہے, وہاں بھی زندگی سکون سے گزرنا شروع ہو. تو آج تک کے لیے یہی خبریں تھیں جن کے حوالے سے میں نے ڈسکس کرنا تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.